लगातार नियोजित शिक्षक अपने राजकर्मी के दर्जे के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। कब मिलेगा ये पता नहीं है। ऐसा उन्होंने सोचा था और माना भी गया था कि अक्टूबर माह तक मिलेगा, फिर एग्ज़ाम की बात आ गई। तो ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ माली विधायक संदीप सौरभ जी जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे कि पहले बात ये हुई कि अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगा, फिर बोले कि नहीं दुर्गा पूजा के बाद, तो इतना घुमाया क्यों जा रहा है? ये कब मिलेगा ये तो आप ही लोग ना घुमाते हैं। जी। तो मीडिया ने कहा कि फलाने तारीख को मिलेगा, फलाने तारीख को मिलेगा, और सूत्रों के हवाले से कुछ चल जाता है। देखिए, सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात थी। सरकार ने पिछले दिनों एक नियमावली ला करके राज्यकर्मी की बात स्वीकार की। ठीक, तो सरकार तो ऑफिशियली घोषणा कर चुकी है। अब उसमें सरकार ने कहा कि हाँ, इसमें अगर कोई सुधार चाहिए तो आप लोग लिखित में दीजिए। हमें सुधार की गुंजाइश लगी, हमने कई सारे बिंदुओं पर सरकार को लिख के दिया, समय सीमा के अंदर दिया। अब उसको सरकार रिकंसीडर करके कुछ फ्रेश लाएगी, उसमें कुछ सुधार करेगी। तो लेकिन घोषणा तो हो चुका है नियमावली के तहत। नई जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक जिसको कहा जा रहा है, उसमें तो घोषणा हुआ। तो हम लोग उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक है इनको एक अलग कैटेगरी बना करके आप विशिष्ट शिक्षक बना दीजिए। सबको एक समान विद्यालय अध्यापक के रूप में रखिए, एक समान लोकतंत्र स्कूलों के अंदर रहे, ये हम चाहते हैं। तो उसमें कई बिंदुओं पे हमने सुधार दिया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। सर, संघ के कहने पे बहुत सारे नियोजित शिक्षक ने आवेदन नहीं दिया था। अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं तो वो जानेंगे। लेकिन इसमें दोनों ही पक्ष में जिन्होंने परीक्षा दी है और अगर वो न्यूनतम उत्तीर्णांक लेकर के आए हैं उनको भी राज्यकर्मी का मिलना चाहिए। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उनके लिए भी सरकार कह रही कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। जब दोनों जगह से कहा ही जा रहा, कब देंगे का बात नहीं है। जब घोषणा तो हो गया ना सर, तो वो हुआ था, घोषणा मानते हैं, फिर मीडिया के सामने यही लोग उसमें सुधार के लिए, अब वही लोग बोल रहे हैं तो हम नहीं कह सकते हैं कौन लोग बोल रहे हैं। उसमें सुधार के लिए समय लिया गया है, 7 दिन का समय लिया गया था कि 7 दिन के अंदर आप लिख के दे दीजिए। तो 7 दिन के अंदर लोगों ने लिख करके दिया, दुनिया भर के लोगों का रिप्लाई गया। अब उसके बाद दशहरा आ गया, परसों तक दशहरा ही कल तक चल रहा था, तो इसके बाद तो सरकार इसको देखेगी। कब तक लाएंगे तो शिक्षा मंत्री आपको बताएंगे या मुख्यमंत्री बताएंगे। सर, आप उसी सरकार में हैं, क्या लगता है कि क्या सच में जो नियोजित शिक्षक के ठगे हुए हैं? क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शिक्षक संघ के कहने पे ही उन्होंने आवेदन नहीं दिया था। ऐसा कुछ नहीं है कि ठगे हुए महसूस कर रहे हैं लोग। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि बुलाया गया कि आप मत दीजिए, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो सरकार ने तो कहा ही ना कि भाई राज्यकर्मी बनाएंगे। वो तो वापस से संशोधन पे संशोधन हो रहा है ना। संशोधन पे संशोधन नहीं हो रहा है। एक बार घोषणा हुआ, सुझाव मांगा गया है, सुझाव के बाद संशोधित होगा। तो अच्छा है ना, लोकतांत्रिक तरीका है। तो इसमें समय लग जाएगी, आपका यही कहना है? देखिए कब तक समय लगता है। तो 2023 तक हो पाएगी या नहीं? हाँ, 23 तक हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो साफ तौर पे आपने सुना क्या कुछ कहना है इनका कहना 2023 तक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो देखना लाजमी रहेगा जो नियोजित शिक्षक हैं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं उनका क्या असर होता है, और इस वीडियो के बाद क्या कुछ वे कहते हैं। बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्विस।